इस खबर में क्या क्या बातें होंगी, सबसे पहले मैं आपको वो बता देता हूँ। सबसे पहले बात होगी लिम्पी वायरस की। पूरे देश में जिस तरह से गायों में लिम्पी वायरस फैला हुआ है और हज़ारों गाय मर चुकी हैं, इसमें हमारे रामपुर की क्या स्थिति है उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। इसके बाद मुख्तार अब्बास नकवी केंद्रीय मंत्री का वो बयान भी मैं आपको दिखाऊंगा जो उन्होंने उस बात को लेकर दिया है कि ईडी की जो कार्रवाई हो रही है, जो लोग उस पर उंगली उठा रहे हैं, उस पर उन्होंने क्या कहा। दोस्तों, मैं आरिफ खान एक बार फिर क्राइम एक्सपोजर न्यूज़ रूम से। तो बात सबसे पहले लिम्पी वायरस की। जिस तरह से आप लोग जानते हैं कि इस वक्त देश की अधिकतम गायों में लिम्पी वायरस फैला हुआ है, जिसकी वजह से लोगों को बहुत नुकसान हुए हैं और कई हज़ार गाय मौत का शिकार हो चुकी हैं। इस संबंध में हमने रामपुर के वेटनरी डॉक्टर दिनेश चंद से बात की कि रामपुर में क्या स्थिति है। सुनिए उनकी ज़बानी। लिम्पी वायरस को लेकर इस वक्त पूरा देश परेशान है। जिस तरह से सब देख रहे हैं, मीडिया में खबरें आ रही हैं कि लिम्पी वायरस से हज़ारों गायें मर चुकी हैं और उसके इलाज के लिए सरकार, प्रशासन, शासन सब तत्पर हैं, सब काम कर रहे हैं। वैक्सीन उनके लिए तैयारी की गई है। हमारे रामपुर में भी चूँकि बहुत बड़ा क्षेत्र है, यहाँ पे हमारे साथ डॉक्टर दिनेश चंद्र मौजूद हैं। यहाँ पर वेटनरी के डॉक्टर हैं यहाँ पर। इनसे बात करते हैं कि रामपुर की क्या स्थिति है। सर, लिम्पी वायरस को लेकर के जैसे कि आजकल ये सब कुछ चल रहा है, तो हमारे रामपुर की क्या स्थिति है, तो ये थोड़ा जानना चाहिए। सर, अपने जनपद में अभी तक 51 केस रिपोर्टेड, जिसमें से मैं आपको विकास खंड अनुसार बताऊं, हमारे मिलक में हैं 6 केस, सोहार में 1 है, पटवई में 4 हैं, एरो में 2 हैं और रिठोंडा में 4 हैं, टांडा में 1 है और सदर में 4 केस। टोटल कितने हुए? टोटल 51 केस है। ये 51 केसेस में जो है, इसमें कुछ किसी की मौत भी हुई है? कैजुअलिटी 1 हुई है मिलक में, बाकी का ट्रीटमेंट चल रहा है? बाकी रिकवरी हो रही है। रिकवरी के लिए सर क्या कर रहे हैं, क्या मेडिसिन दी है, क्या वैक्सीन, क्या क्या दे रहे हैं? भाई ट्रीटमेंट में तो हम सिंपल उसको पैरासीटामोल, एंटीबायोटिक और ये सब चीज़ें दे रहे हैं। जैसे ट्रीटमेंट वो लाइन ऑफ उसका वही कोरोना जैसा है। बट वैक्सीन जो है वो जो बता रहे हैं कि अभी वैक्सीन भी आई है। वैक्सीन आ गई, लेकिन जहाँ पर वो केस रिपोर्टेड है उसको छोड़ के 500 मीटर से बाहर के एरिया में लगा रहे हैं। वैक्सीन लगने के बाद में फिर उसको कुछ रिलीफ मिलता है क्या? हाँ, रिलीफ मिल रहा है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, कहते हैं कि जैसे कि लिम्पी वायरस से जो ग्रस्त पशु हैं उनके जो दूध की क्षमता कम हो गई है, जो दूध निकल रहा है वो लोगों तक पहुंच रहा है, क्या वो नुकसानदेह है? नहीं, नुकसानदेह। कोई आदमी पी सकता है उसके अंदर? जिस तरह से और दूसरे शहरों के अंदर में ज़्यादा इफेक्टेड है, यहाँ पे और ज़्यादा नहीं बढ़े, उसके लिए क्या उपाय किए गए? भी हमारे यहाँ सैनिटाइजेशन की प्रक्रिया नगर पालिका से और ग्रामों में प्रधानों के द्वारा सैनिटाइजेशन कराया जा रहा है और जो पशु इन्फेक्टेड है उसको हम अलग से आइसोलेट कर रहे हैं। ये 51 जो बता रहे हैं आप, जो चिन्हित किए गए हैं, ये खुद से चल गया है आपके पास में या आपकी टीम ने जाके इसे पकड़ा है? नहीं, हमारे विभाग की टीम ने इनको आइडेंटिफाई किया, वो ट्रीटमेंट भी कर रहे हैं और रिकवरी हमारी की आज की तारीख तक इसमें से 26 पशु रिकवर है। 26 पशु जैसे कि डॉक्टर साहब ने बताया कि रिकवर हो चुके हैं और आइंदा भी उम्मीद ये है कि जल्दी औरों की भी रिकवरी हो जाएगी। रामपुर से क्राइम एक्सपोजर न्यूज़ के लिए मैं आरिफ खान। ये हैं मुख्तार अब्बास नकवी, भाजपा के वरिष्ठ नेता। सुनिए इनका वो बयान जो आजकल बहुत ज़्यादा सुर्खियाँ बटोर रहा है। कि आजकल ईडी और सीबीआई तोता मैना नहीं है। आज जो है वो कानून का गहना है। एक समय था जब ईडी और सीबीआई सरकारों का तोता मैना हुआ करती थी। आज कानून का गहना है और जो करप्शन के क्रांतिकारी हैं उनकी इस तरह की बयान बहादुरी और बकवास बहादुरी केवल इसलिए हो रही है कि वो खुद तमाम तरह के सवालों के घेरे में पूरी तरह से फंस गए हैं। और जो लोग खुद सवालों के बुरी तरह से घेरे में फंसे हो, उनका इस तरह का सवाल करना, इस तरह से बयान बहादुरी करना किसी को भी स्वीकार नहीं होगी। और इसलिए इस बात को अच्छी तरह समझना चाहिए कि एक समय था जब ईडी, सीबीआई सरकारों का तोता मैना हुआ करता था। आज जो है ईडी हो, सीबीआई हो या और भी जो संवैधानिक और कानूनी एजेंसियां हैं, वो कानून का गहना है और कानून के रक्षक हैं। इसमें किसी को भी न डरने की ज़रूरत है न डराने की ज़रूरत है और सभी के संवैधानिक अधिकार सुरक्षित हैं, महफूज हैं, मजबूत हैं। उसको कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा सकता। जहाँ तक सवाल है, कुछ ऑर्गेनाइजेशन हैं, कुछ संगठन हैं जो
जो धर्म के को सुरक्षा कवच बना करके देश के सौहार्द के, देश के एकता के, देश के भाईचारे के ताने बाने को अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए छिन्न भिन्न करने की, ध्वस्त करने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे संगठनों के खिलाफ भी कार्रवाई शुरू हुई है और हो रही है और आगे भी होगी, क्योंकि एक बात समझना चाहिए, जो लोग धर्म को सुरक्षा कवच बना करके इस तरह के आतंकी अहंग और हिंसक गतिविधियां करते हैं, न वो मुल्क के हितैषी हैं, न मज़हब के हितैषी हैं, और न ही जो है वो किसी भी माहौल के हितैषी हैं। ऐसे लोगों के ख़िलाफ़ कार्रवाई भी होनी चाहिए और समाज को भी एकजुट होकर के ऐसे लोगों को आइसोलेट करना चाहिए, ध्वस्त करना चाहिए। जहाँ तक सवाल है मदरसों का, मदरसों में या मदरसे हों या वक्फ की जो प्रॉपर्टीज़ हैं, उनमें जो सर्वे हो रहा है, उस सर्वे पे जो लोग सियासी सवाल और सांप्रदायिक सवाल कर रहे हैं, वो ख़ुद इन मदरसों को और इन वक्फ प्रॉपर्टीज़ को ख़ुद सवालों के घेरे में खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि कुछ लोगों को लगता है कि हम इस तरह के जो इमोशनल ब्लैकमेलिंग करके या इस तरह से भावनात्मक रूप से लोगों को भड़का करके उनकी सियासत कर उस पर सियासत करके लोगों को गुमराह कर लेंगे। अरे भाई, सर्वे हो रहा है तो उसमें किसी को कोई आपत्ति क्या हो सकती है? वो ज़मीन कहाँ की है, सर्वे मदरसे कहाँ बने, कौन चला रहा है, कितने बच्चे उसमें हैं, क्या हो रहा है, इसमें क्या प्रॉब्लम है, वक्फ की प्रॉपर्टीज़ को क्या हो रहा है, उसकी भी सबको जानकारी होनी चाहिए। ये काम तो खुद सर वक्फ बोर्डों को करना था, लेकिन वक्फ बोर्ड तो वक्फ माफियाओं के चंगुल में बुरी तरह से फंसा हुआ है, तो इसलिए वो करता नहीं। तो सरकार कर रही है, अच्छी बात है। वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि डायरेक्ट नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहें। नेक्स्ट वीडियो में जल्द मुलाकात होगी, तब तक के लिए जय हिंद।